तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो द प्लेटफॉर्म बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है, उसका दूसरा सेट आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट के एक एक प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको जो है 30 प्रश्न भाषा का दिया है और 16 प्रश्न मैथ का दिया है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में क्लियर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ से जो है आपको 46 नंबर से एक एक प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। तो देखिए, मदरलैंड समाचार पत्र जो प्रारंभ किए थे वह किए थे मजहरूल हक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में किसने किया था। तो देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा के राजा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो देखिए, तृतीयक बौद्ध सभा जो है वह पटना में हुआ था और किनके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो तृतीयक बौद्ध सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस ने। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ, ये हुआ था आपका अगस्त 1942 में। अगस्त 1942। और क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वह मार्च 1942 में हुआ था। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जो हुआ था वह 1944 में हुआ था। तो सबसे पहले इसमें आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा मार्च 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हजारीबाग के जेल से फरार हुए थे वह हुए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। बोला है कि चौरा चौरी कांड। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह हुआ था 1922 में। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है ये 1930 में, ये सही है। गांधी इरविन समझौता 31 में, यह भी सही है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो है गलत दिया है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए, इसमें से जो हसन इमाम थे, मौलाना जफर अली खान और मजरूल हक, ये तीनों जो है अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। अहरार आंदोलन से जो है मोहम्मद अली संबंधित है। मोहम्मद अली, याद रखिएगा, मोहम्मद अली। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला जो सुल्तान था वह बलबन था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर पानीपत का युद्ध जो हुआ था प्रथम युद्ध वो 1526 में, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, यह भी सही है। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 30 दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको मुंडोक उपनिषद में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपका स्थान हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, श्री सैलम जो है बांध, ये आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये जो है आपको कृष्णा नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो देखिए ये जो दोनों सागर है ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है हर्ष अक्षांश यहाँ पर भूमध्य रेखा एवं उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित है। तो देखिए ये जो स्थित है आपके 30.35 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि चंदन भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं आपके नीलगिरी के पहाड़ी में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो ये विभाजित करता है आपका विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो देखिए काली मिट्टी के लिए रेगुड़ मिट्टी का भी प्रयोग होता है और काली कपास वाली मिट्टी भी प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली इसमें दो नदियां हैं, एक नदी है गंगावली और एक नदी है नर्मदा। ये जो है ये दोनों पूर्व में प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से जो जिस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है वह इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका चिनाब नदी पर और ये कहाँ है? ये बनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों को किस संविधान से अपनाया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों को जो यहाँ पर आयरिश यानी कि आयरलैंड के जो संविधान है उससे यहाँ पर लिया गया है, आयरलैंड से। तो यहाँ पर ना फ्रेंच होगा, ना कनाडाई होगा, ना ब्रिटिश होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के वरीयता क्रम में मिलाने वाले स्थान के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही विकल्प है? तो देखिए इसमें विकल्प की बात की जाए तो सही विकल्प है यहाँ पर भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो सबसे निचला स्तर की बात की जाए तो ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद आपका आता है पंचायत समिति और इससे जो बढ़ते स्तर की बात की जाए तो वह जिला परिषद आता है। तो फर्स्ट नंबर में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया आपका, थर्ड में ये हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है?
तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य जो होता है वह पद ग्रहण की तारीख से 6 माह की अवधि तक रहता है और 65 वर्ष की आयु तक जो है प्राप्त करने तक ये जो है अपना संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान डैश लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। तो ये देवनागरी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है जो है यहाँ पर 10वां भाग संविधान का, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधायक की वापसी। सेकंड है कि पुनर्विचार के लिए एक विधायक की वापसी, ये तो राष्ट्रपति का अधिकार है। कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों की क्षमा प्रदान करना, यह भी है। लेकिन ऑप्शन ए देखिएगा, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधायक की वापसी, ये जो है राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। तो देखिए 29 विषयों को जो है पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका चुनाव आयोग अपनी बैठक की कार्यवाही में करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो मिट्टी से ईंट बनाने का जो प्रक्रिया आता है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो ये निर्धारण करता है आपका विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो देखिए यहाँ पर जो है O3 भी है, पेन भी है, HNO3 भी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। तो ये आपका जो गारंटी प्रदान करता है वह करता है निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बराबर के बारे में सत्य है। बोला है ऑप्शन ए यह शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। विस्थापन जो है शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बोला है कि ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये तो सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में आ जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए प्रेशर कुकर जो है यहाँ पर दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान जो है उस पर काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। तो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वह जो है आपका
जो लटकाव बिंदु है उसके ठीक नीचे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है यहाँ पर, बोला है कि आवर्त सारणी में समूह जो दूसरा होता है के तत्व को क्या कहा जाता है? अल्कली धातु या दुर्लभ मृदा धातु या लेंथेनाइड्स। तो देखिए जो द्वितीयक यहाँ पर समूह है उसको जो है उन तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है कि रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रंगीन कांच बनाने के लिए आपका संक्रमण धातु के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है? तो ये धातु है आपके सोडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होगा। तो देखिए जब पीएच मान 14 हो तो वह जो नमक जो है कमजोर एसिड होगा और सख्त बेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है कि तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है? तो तरल पदार्थ का जो क्वथनांक है ये जब वायुमंडलीय दाब बढ़ने लगता है तब बढ़ने लगता है। बोला है टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो जो टार्टरिक एसिड है ये आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसके जो है एक घटक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ये जितने जीके जीएस के प्रश्न थे उसको हमने करा दिया। इसके बाद जो है आपको रीजनिंग और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।